तो आज हम लोग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में फॉर्मिंग शेपिंग प्रोसेस को देखने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग प्रोसेस, फॉर्मिंग प्रोसेस का क्यों जरूरी पड़ा, अलग अलग प्रोसेस से हम किस किस बॉडी को फॉर्म कर सकते हैं। हमने बॉडी को फॉर्म करने के लिए रॉ मटेरियल के प्रोसेसिंग को पढ़ चुके हैं। जो फॉर्मिंग और शेपिंग प्रोसेस होता है वो किसी भी बॉडी को बनाने के लिए हम किस मेथड्स का यूज करेंगे, किस फॉर्मिंग मेथड्स का यूज करेंगे, वो बॉडी के वर्किंग प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। हम जो बॉडी बना रहे हैं उसका यूज कैसा है, वो साइज में क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड्स को या कौन सा फॉर्मिंग प्रोसेस को यूज करेंगे। जैसे कि साइज, शेप और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो फाइनल बॉडी का होना चाहिए, वो सब भी हमें मेथड्स को डिटरमाइन करने में मदद करता है। उसके मदद से ही हम लोग किसी मेथड्स को डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ, जो प्रोसेस करना है बॉडी को किस मेथड से करना है। जैसे कि हम लोग बात करें कि वेट प्रोसेस सिरामिक कंपोजिशन में क्या होता है, ये जो है हम वाटर कंटेंट के आधार पर किसी वाटर कंटेंट के आधार पर बॉडी को शेप करते हैं। जैसे कि वेट प्रोसेस के थ्रू जो भी मटेरियल को प्रोसेस किए उसमें हर एक जगह हम लोग वाटर का इन्वॉल्वमेंट कर रहे थे, या मिलिंग के लिए हो, क्रशिंग के लिए हो, या एजिटेशन या ब्लेंडिंग के लिए हो, हर जगह वाटर का इन्वॉल्वमेंट कर रहे थे। तो इस मेथड के बाद जो भी प्रोसेस बॉडी बनाएंगे तो उसमें डिपेंड देखेंगे कि वाटर कंटेंट कितना है, उसके आधार पे हम लोग बॉडी को बनाते हैं। सपोज करो कि जो हम लोग मटेरियल को प्रोसेस किए उसमें वाटर कंटेंट 35% एंड एबव है, जो स्लिप हमारा फॉर्म हुआ उसमें यदि वाटर कंटेंट 35% एंड अबव है तो वो जो स्लिप का फॉर्मेशन होता है वो फ्री फ्लो फॉर्मेशन होता है। फ्री फ्लो फॉर्मेशन कहने का मतलब क्या होता है कि यदि उसको कास्टिंग आप करोगे, किसी मोल्ड में डाल के कास्टिंग करोगे तो आसानी से वाटर रिमूव हो जाएगा, आसानी से मोल्ड जो है उससे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी उतना कम होता है। हम पहले भी समझ चुके हैं कि विस्कोसिटी का बहुत ज्यादा रोल होता है कास्टिंग में। तो वैसे स्लिप को हम लोग डायरेक्टली किसी प्लास्टर ऑफ पेरिस के मोल्ड में पोर्ड करके और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रख करके कास्टिंग करेंगे तो हमारा बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, क्या, क्योंकि 35% एवज वाटर कंटेंट है तो जो हमारा बॉडी जो बनेगा उसमें भी वाटर की मात्रा ज्यादा होगा, फाइनल जो बॉडी बनेगा। साथ ही साथ जो थिकनेस कास्टिंग के बाद हमें मिलेगा वो थिन होगा, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट होती है थिकनेस थिक की, मतलब जो वॉल थिकनेस होना चाहिए वो मोटा होना चाहिए, तभी बॉडी स्ट्रांग बनेगा। अदरवाइज थिन यदि थिकनेस होगा तो बॉडी स्ट्रांग नहीं बनेगा। और ज्यादा थिकनेस अचीव करने के लिए जो है हमें लॉन्ग टाइम तक उस मोल्ड के अंदर स्लिप को रखना पड़ेगा। टाइम ज्यादा समय के लिए छोड़ देंगे तो धीरे धीरे उसके जो वॉल के थिकनेस है बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वाटर जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मोल्ड एब्जॉर्ब करके जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जो फाइनल बॉडी हमारा, चलो हमने स्लिप को डाल दिया उस मोल्ड के अंदर और हमारा डिजायर्ड थिकनेस भी मिल गया, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द स्लिप उसमें बचे हैं उसको ड्रेन कर लेते हैं मोल्ड से बाहर। तो अब हमें फाइनली उसको ड्राई होने के बाद बॉडी हमें मिल गया। लेकिन जब जो बॉडी हमें मिला है, ग्रीन बॉडी, उसमें वाटर का कंटेंट भी तो ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा स्लिप में ही वाटर का कंटेंट ज्यादा है। तो इसलिए उस बॉडी जो फैब्रिकेट किए हैं
उस बॉडी के अंदर भी वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा। वाटर कंटेंट ज्यादा होने से ये प्रॉब्लम होने लगता है कि जब हम लोग उसको ड्राई करते हैं या फायर करते हैं तो वाटर जब रिमूव होगा तो बॉडी श्रिंक भी करेगा। बॉडी श्रिंक यदि ज्यादा करेगा तो चांसेस ऑफ क्रैक फॉर्मेशन ज्यादा रहेगा। इसलिए हम बहुत ज्यादा वाटर का यूज स्लिप बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। तभी हमने बात कही कि हाँ ऐसे स्लिप का यूज करते हैं जो कि हाई सॉलिड लोडिंग विथ लो विस्कोसिटी का ये हो। तो हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर में कैसे हम लोग हाई सॉलिड लोडिंग विथ लो विस्कोसिटी का ये स्लिप बनाएंगे। तो यदि वाटर का कंटेंट लेस देन 30% होता है तब हमें जो स्लिप बनाते हैं उसको कास्टिंग के लिए कुछ एडिशनल प्रेशर देने की जरूरत पड़ती है। बिना प्रेशर के वो आसानी से वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है मोल्ड के द्वारा, क्योंकि ये जो स्लिप का फॉर्मेशन हो जाता है ये एक तरह का प्लास्टिक मास टाइप का बनाने लगता है जो कि फ्री फ्लो नहीं रह पाता। फ्री फ्लो नहीं रह पाने के कारण हमें जो है एडिशनल प्रेशर की जरूरत पड़ती है किसी बॉडी को फैब्रिकेट करते टाइम में। तो इस तरीके से हमें मिल गया, जैसे जैसे हम लोग वाटर का अमाउंट डिक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे हमें हायर प्रेशर की जरूरत पड़ते जाती है किसी बॉडी को फैब्रिकेट करने के लिए। ओके, ये चीज क्लियर है, सब चीज समझ में आ गया। तो इस तरीके से तो फॉर्मिंग मेथड को हम लोग क्लासिफाई करते हैं इसके वाटर कंटेंट के आधार पर जो स्लिप बनाए हैं या बॉडी फैब्रिकेट करने के लिए जो मटेरियल प्रोसेस किए हैं उसमें कितना वाटर का कंटेंट है, साथ ही साथ कितने प्रेशर की जरूरत है किसी बॉडी को फैब्रिकेट करने के लिए। तो फॉर्मिंग मेथड को इस तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो हमें ये चीज समझ में आ गया कि रोल क्या है, अलग अलग हमें फॉर्मिंग मेथड्स की जरूरत क्यों पड़ी। ये चीज सारी चीज को हम एक फॉर्मिंग मेथड से क्यों नहीं बना पा रहे थे, ये चीजें हमें समझ में अब आ गया। तो आप देखिए कि आपके सामने एक टेबल बना हुआ है जिसमें फॉर्मिंग प्रोसेस दिया हुआ है और प्रेशर जो हमें जरूरत होती है प्रेशर यूज और परसेंटेज वाटर कंटेंट दिया हुआ है। तो स्लिप कास्टिंग मेथड के लिए हम लोगों को नॉर्मल एटमॉस्फेरिक या की प्रेशर की जरूरत पड़ती है या थोड़ा या तो 10 to 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर की जरूरत पड़ती है कास्टिंग के लिए। और इसमें जो है वाटर का कंटेंट जो है स्लिप में वो 20 to 35% होता है। अभी हम लोग कहें कि यदि 30 एंड एवर परसेंटेज होगा 35% के आसपास होगा तो वो कोई प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम लोगों को जो स्लिप बनता है वो फ्री फ्लो बनता है। लेकिन वो उसके भी कई सारे डिफेक्ट पैदा हो गए तब हमने सॉलिड लोडिंग को बढ़ाया और प्रेशर कास्टिंग की तरफ गए। दूसरा जो फॉर्मिंग प्रोसेस होता है वो प्लास्टिक होता है। इसके अंदर दो फॉर्म होते हैं, सॉफ्ट मड और स्टीफ मड होता है। सॉफ्ट मड के लिए हमें वेरी लो प्रेशर की जरूरत होती है जिसमें कि वाटर कंटेंट जो है 30 to 35% होता है। देखो वाटर कंटेंट ज्यादा है इसलिए प्रेशर हमें लो की जरूरत पड़ी है। वहीं स्टीफ मड एक प्लास्टिक मास टाइप का होगा, इसके लिए हमें और मतलब वेरी लो से थोड़ा लो ही प्रेशर की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो सॉफ्ट मड होता है उसके कंपेयर में ज्यादा की जरूरत पड़ती है और इसमें जो वाटर कंटेंट होता है ये 25 to 30% होता है। वही एक्सट्रूशन प्रोसेस के लिए हम लोगों को मीडियम प्रेशर की जरूरत होती है और यहाँ जो वाटर कंटेंट होता है वो 15 to 20% होता है। और डस्ट प्रेस के लिए हमें हाई प्रेशर की जरूरत होती है और उसमें जो वाटर का कंटेंट होता है वो 5 to 10% होता है। ड्राई प्रोसेस के लिए वेरी हाई प्रेशर की जरूरत होती है, इसमें जो है 1 to 4% होता है। आइसोस्टेटिक प्रेसिंग के लिए हमें भी वेरी हाई प्रेशर की जरूरत होती है और इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 0 to 2% होता है। इसी तरह कुछ स्पेशल प्रोसेस होते हैं जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग, हॉट प्रेसिंग और रिएक्टिव हॉट प्रेसिंग।
तो इसमें हाई प्रेशर की जरूरत होती है, साथ ही साथ इसमें जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ये ड्राई फॉर्म में होते हैं। ये सब में जनरली हॉट गैसें इन्वॉल्व होती है या फर्नेस के अंदर इन सब चीजों को प्रोसेस किया जाता है। तो एक एक प्रोसेस को हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा कि अलग अलग मेथड्स का क्लासिफिकेशन क्या है, इसको कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, किस कंडीशन में वाटर कंटेंट क्या होगा, तो कौन से प्रोसेस को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। थैंक यू।